हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज हम बाल मनोविज्ञान के टॉपिक अभिवृद्धि एवं विकास अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इससे आपको 1 से 2 अंक ज़रूर मिलेगा, तो इन क्वेश्चंस को रट लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अभिवृद्धि एवं विकास अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन हमारा है, शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाती है, जबकि समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। यह कथन किसका था? तो यह कथन फ्रैंक महोदय जी का था। सेकंड है हमारा, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका था? तो यह कथन हरलॉक महोदय का था। नेक्स्ट हमारा है, विकास के सिद्धांत निम्नवत हैं जिसके विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती रहती है। तो चलिए कुछ विकास के सिद्धांत भी जान जाते हैं कि क्या क्या है जिनसे विकास की प्रक्रिया हमारी नियंत्रित होती है। पहला है निरंतर विकास सिद्धांत, दूसरा व्यक्तिगतता का सिद्धांत, तीसरा विकास की दिशा का सिद्धांत, चौथा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, पांचवा परस्पर संबंध का सिद्धांत, छठा वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत, सातवां समन्वय का सिद्धांत, आठवां परिमार्जितता का सिद्धांत, नौवां विकास का क्रम सिद्धांत, 10वां एकीकरण का सिद्धांत और 11वां सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम ये जान लेते हैं कि किस अवस्था में कौन कौन सी आयु किस अवस्था में पड़ती है। जैसे पहले है गर्भाधान अवस्था। तो गर्भाधान अवस्था अगर देखा जाए तो गर्भाधान से जन्म यानी कि 9 माह 10 दिन। शैशवावस्था, तो शैशवावस्था में होता है जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था हमारा 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद, यानी कि प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद जो आयु होती है उसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। विकास के पक्ष कितने होते हैं? विकास के 5 पक्ष होते हैं। पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा संवेगात्मक विकास, पांचवा नैतिक विकास। अब ये देखते हैं कि वृद्धि तथा विकास के 2 प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं। तो वृद्धि तथा विकास के 2 प्रमुख कारण, एक हो जाता है परिपक्वता और दूसरा हो जाता है अधिगम। हम जान लेते हैं कि परिपक्वता होता क्या है। तो परिपक्वता, वास्तव में परिपक्वता आंतरिक अंगों तथा वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों का समय के साथ दृढ़ता की स्थिति को प्राप्त करना है, उसी को हम लोग परिपक्वता कहते हैं। और अधिगम क्या होता है? तो अधिगम से तात्पर्य वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, अर्थात अर्जित गुणों को प्राप्त करना है। अब हम देख लेते हैं कुछ सिद्धांतों के बारे में कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। पहला सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, तो ये सिगमंड फ्रायड जी ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत ये चोम्स्की महोदय ने दिया है। संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे जी ने दिया है और मनु सामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन जी ने दिया है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के कितने तत्व होते हैं? तो वृद्धि और विकास के 2 तत्व होते हैं। पहला हो जाता है परिपक्वता, दूसरा हो जाता है वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि के लिए अधिगम की आवश्यकता है या नहीं है? तो अभिवृद्धि के लिए अधिगम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्तित्व मापन के लिए मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया? तो इससे पहले मैंने आपको बता रखा था कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नैतिक विकास के लिए 3 स्तर और 7 सोपान का सिद्धांत किसने दिया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत हमने पहले भी पढ़ा था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया और उन्होंने 3 स्तर और 7 सोपान का सिद्धांत दिया है। संज्ञात्मक विकास में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास का कि 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पहली थी हमारी संवेदनात्मक अवस्था, संवेदात्मक गामक अवस्था, दूसरी थी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी थी हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वृद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक।
बाल विकास का निर्धारण किया जाता है बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो जन्म से चलने वाली प्रक्रिया को हम लोग विकास कहते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं कितने? 46। वर्तमान में मनोविज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का योगदान क्या रहा? तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है। तो जन्म से पूर्व ही बालक के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसका विकास भी प्रारंभ हो जाता है। अभिवृद्धि क्या है? तो अभिवृद्धि एक जैविक क्रिया है। विकास के लिए क्या आवश्यक है? विकास के लिए अधिगम और वातावरण आवश्यक है। पूर्व बाल्यावस्था क्या है? तो पूर्व बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है? 3 से 6 वर्ष के बीच में पूर्व बाल्यावस्था होती है। पीनियल ग्रंथि से विकास होता है। पीनियल ग्रंथि से किस चीज़ का विकास होता है? तो पीनियल ग्रंथि से हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर की लंबाई बढ़ाना क्या है? अभिवृद्धि है। विकास के कितने पक्ष होते हैं? मैंने आपको बता रखा था कि विकास के 5 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाता है शारीरिक विकास, दूसरा हो जाता है मानसिक विकास, तीसरा हो जाता है सामाजिक विकास, चौथा आपका हो जाएगा संवेगात्मक विकास और पांचवा हो जाएगा आपका नैतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परिपाक काल का समय होता है। तो परिपाक काल का समय 9 से 12 वर्ष का होता है। परिपक्व काल का समय होता है 12 से 18 वर्ष का। 21st क्वेश्चन हमारा है, प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है। तो प्रारंभिक वर्षों में जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया होती है वो कुछ ज़्यादा ही तीव्र गति होती है, अत्यंत तीव्र गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि कौन सी प्रक्रिया है? तो अभिवृद्धि एक एकांकी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रित करना प्रारंभ करता है? तो बालक सबसे पहले अपने हाथों का और पैरों का, इन्हीं दोनों मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है। अब पूछा है संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे, तो आपको बता चुकी हूँ संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक जीन पियाजे महोदय थे, जिन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया था। पहली संवेदनात्मक गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब जीपीडी का पूरा नाम क्या है? तो जीपीडी का पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखा जाए जीपीडी होता क्या है? तो जीपीडी को हम इस प्रकार भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई काम है, इसे आप अपने तरीके से करते हैं और इसी काम को आप दूसरों की सहायता से करते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है इसी को हम लोग ZPD कहते हैं, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।